हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ फूड को टॉपिक को डील किया था। फंक्शंस ऑफ फूड अर्थात भोजन के कार्य। भोजन के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें पहला आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है जिसे हम शारीरिक कार्य कहते हैं, ठीक है। सोशल फंक्शन को हम सामाजिक कार्य कहते हैं, और जो हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है उसे मनोवैज्ञानिक कार्य कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सोशल फंक्शन है फूड का, आप सभी जानते हैं कि देखो, ह्यूमन हमेशा एक ग्रुप में या एक कम्युनिटी में रहता है, ठीक है। बिना कम्युनिटी उसका खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो व्यक्ति हमेशा अपने कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, उसमें अपना योगदान बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ में अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब हमें अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, आपको मजबूत बनाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, या फिर इसके अलावा साथ ही साथ में बहुत सारे ओकेजन्स भी आते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनके संबंध मधुर और मजबूत बने रहे, उसके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, ठीक है। कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जैसे कार्यक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि शादी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, मुंडन का प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या रिटायरमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर घर के अंदर कोई भी बच्चा हुआ है, ठीक है, तो उसका जन्मोत्सव का प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू जो फूड का या जो ओकेजन होता है इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। और जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें भोजन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। भोजन का आयोजन करने में क्या होता है, अर्थात जो ये ओकेजन्स होते हैं इस पर फूड खाना बनाया जाता है, और जो कम्युनिटी के अपने रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, घर के जो मेंबर्स होते हैं, इन सभी लोग एक साथ बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह कार्यक्रम किया जाता है। तो यह एक्चुअली सोशल फंक्शन होता है, ठीक है। जो हमारा फूड है ये हमारा कल्चर को बताता है, ठीक है, किसका, जैसे कि अभी हम राजस्थानी कल्चर के लोग हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राजस्थानी, हमारे यहाँ का जैसे दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो दाल बाटी चूरमा अगर कहीं पर भी बना तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि राजस्थानी कल्चर है ना। तो ऐसे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो सोशल फंक्शन होते हैं इसके भी 2 सब फंक्शन होते हैं, जिसमें पहला है भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है, ठीक है। आर्थिक स्तर का प्रतीक है, अर्थात जो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको सिंबलाइज करता है फूड, ठीक है। देखिए, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति अपनी इनकम, जो उसकी फैमिली इनकम होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने फैमिली स्टेटस को मेंटेन करता है, ठीक है। देखिए, इनकम ग्रुप जो होता है या इनकम जो होती है ना, इसके बेसिस पे जो फैमिलीज़ होती है, ठीक है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लो इनकम ग्रुप पीपल, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो क्या होता है, लो इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग, जो उसकी इनकम है उसी अकॉर्डिंग अपने फैमिली स्टेटस को मेंटेन करेगा। मीडियम वाला अपने इनकम के अकॉर्डिंग और हाई इनकम ग्रुप वाला अपने इनकम के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो देखिए, जो लो इनकम ग्रुप वाला होगा तो उसके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो वो सस्ते भोज्य पदार्थों को ही अपनाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप वाला जो पर्सन होगा वो कुछ ठीक से जो भोज्य पदार्थ होंगे या फिर जो
बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं होंगे, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेगा। लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये जो थोड़े विशेष प्रकार के कुछ स्पेशल फूड्स होते हैं या बाहर के जो भोजन होते हैं या जो काफ़ी महंगा बिकता है फूड या कोई फ्रूट है, कोई भी सामान, तो उसको यूज़ करेंगे, है ना। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन व्यक्ति किस इनकम ग्रुप का है, उसी अकॉर्डिंग वो अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो भोजन होता है उससे आपको व्यक्ति के आर्थिक स्तर का पता चल जाता है, उससे उसका आर्थिक स्तर सिंबलाइज हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर आपने देखा कि किसी की, अगर आप फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे अगर आपने देखा कि अगर सूखे मेवों की सब्ज़ी बनी हुई है, ठीक है, या फिर फॉरेन के कोई अच्छे फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए हैं, कुछ स्पेशल डिशेस लेकर के आए जो आप यूजुअली नहीं सुनते, तो आप अपने आप से सोच लेंगे यार इनके पास बहुत पैसा है तभी इन्होंने ऐसा आयोजन किया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हायर इनकम ग्रुप के लोग होंगे। जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें स्पेशल होगी, वो उससे आप इनका मिडिल का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है, ठीक है। जो दूसरा इसका सब फंक्शन है वो है भोजन, दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक है, ठीक है। देखिए हमारी जो दोस्ती होती है, ठीक है, फ्रेंडशिप को, और जो आपके घर पे गेस्ट आते हैं, इनको जब भी आप अपने घर पर इनवाइट करते हो, बुलाते हो, तो आप देखते हैं कि आप इनको अच्छा फूड बना करके खिलाते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत होती है, या आतिथ्य सत्कार बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को भोजन कराएं। अच्छा, भोजन का मतलब यह ज़रूरी नहीं कि आपको उन्हें खाना ही खिलाना है, ठीक है। आप चाहे उन्हें चाय नाश्ता भी करवा सकते हैं, कोई स्पेशल डिश भी खिला सकते हैं जो आपके यहाँ की फेमस होती है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उनको लंच या डिनर पर भी इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो अतिथि का आदर सत्कार करना, अपने दोस्तों का आदर सत्कार करने से हमारे संबंध जो होते हैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी व्यक्ति को खुश करना होता है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को, किसी को खुश करना तो उसका रास्ता पेट से होकर के जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को अच्छा भोजन खिलाओगे, अच्छी चीज़ें खिलाओगे, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपके प्रति स्नेह या प्रेम को दर्शाएगा, ठीक है। जब भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि चाहे आप सोशल लेवल पर या सोशल फंक्शन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज़ अगर आप आपके घर पर किसी को इनवाइट कर रहे हो खाने के लिए, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों की जो चॉइसेस होती हैं, ठीक है, उसका ज़रूर से ध्यान रखें। उसके अकॉर्डिंग आप खाना प्रिपेयर करेंगे ना तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अर्थात किसी की पसंद नापसंद क्या है ना, आप उसकी पसंद का भोजन बनाएंगे तो वो आपके यहाँ पे आने के पश्चात और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, जिसे आप कहते हो मनोवैज्ञानिक कार्य, है ना। मनोवैज्ञानिक कार्य, देखिए अभी तक हमने बात करी फिजियोलॉजिकल, मीन्स जो शरीर की हमने बात कर ली, सोशल अर्थात हमने अपने सराउंडिंग की बात कर ली। अब मनोवैज्ञानिक अर्थात आपके मन की, आपके दिमाग की, आपके इमोशंस की, है ना, व्यक्ति के मन की, दिमाग की, ठीक है, और जो उसके संवेग अर्थात जिसे हम इमोशंस कहते हैं ना, संवेग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए व्यक्ति जो होता है ना, वो जैसे रीति रिवाजों को, संस्कृति को प्रदर्शित करता, तो वो उसका सोशल फंक्शन हो गया, शरीर के लिए हो गया, वो शारीरिक हो गया, ठीक है। लेकिन इन सभी को जो व्यक्ति प्रदर्शित करता है वह उसके संवेग ही तो है ना, जो अपने संबंध मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। संबंध मजबूत बनाने से क्या होगा, उनके बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, दोस्ती और गहरी हो जाएगी, तो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली उसका संवेग ही हो गया। इस तरीके से उसका जो मन है और जो उसका दिमाग है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, भोजन अल्टीमेटली आपके जो मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं या साइकोलॉजिकली भी व्यक्ति को सेटिस्फाई करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए जो भोजन है यह व्यक्ति को संतुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं संतुष्टि, है ना।
जिस परिवार के अंदर व्यक्ति रहता है, ठीक है, अब देखिए अगर उस परिवार के अंदर अगर उसको अच्छा खाना वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति कैसा फील करेगा, सेटिस्फाई फील करेगा, सेटिस्फैक्शन का फील करेगा। लेकिन अगर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है, उसकी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो क्या वह सेटिस्फाई हो पाएगा? तो इसका क्वेश्चन मार्क आ जाता है इसके ऊपर, कि ज़रूरी नहीं है वो हो जाए सेटिस्फाई। ये डिपेंड भी करता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा। अगर वो संतुष्ट प्रभाव का या सीधे सरल मन का होगा व्यक्ति, तो कहीं न कहीं अपनी संतुष्टि ढूंढ ही लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इजीली सेटिस्फाई नहीं होते, तो उन्हें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और है कि कल्चर जो होता है व्यक्ति का, व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसका भी व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो स्टेपल डाइट है, ठीक है, स्टेपल डाइट, हमारी स्टेपल डाइट के अर्थात हम मुख्य रूप से क्या खाते हैं, हम अनाज लेते हैं ना। अनाज में हमारे यहाँ की स्टेपल डाइट है गेहूँ, और विंटर्स में जब ये आ जाती है तब ये हो जाती है मक्का, है ना। अब देखिए आपकी स्टेपल डाइट है गेहूँ, तो आपको चपाती से या रोटी से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। अगर हम है तो अनाज ही है, अगर हम शिफ्ट करके इसी अनाज की जगह अगर आपको डेली राइस अर्थात चावल अगर खाने को दे दें डेली, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा? नहीं होगा आपको सेटिस्फेक्शन फील। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी स्टेपल डाइट क्या है, उसी से आपको अर्थात गेहूँ, उसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है उसे खा करके, तभी आपका पेट बढ़ता है। लेकिन अगर हम रोज़ डेली बेसिस पे अगर आपको चावल देना शुरू कर देते तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपका मन नहीं भरेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। कई जगहों पर आप देखते हो कि वैसे हमको होटल्स में खाना खाने जाना, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, जंक फूड खाना बहुत पसंद होता है ना। तो आपको पसंद है, लेकिन आप एक बार खा सकते हो, 2 बार खा सकते हो। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे अगर आपको ये खाना रोज़ खिलाने लग जाए तो आप इससे ऊब जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। आपको अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो स्टेपल डाइट है आप उसी के ऊपर वापस आ जाओगे कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब मेरा मन भर चुका है, मुझे वही खाना खाना है। इस खाने को अगर आप रोज़ भी खाएंगे ना तो आप बोर नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमने बचपन से यही खा रखा है इसलिए। लेकिन अगर आप जो आपकी डाइट को एक्चुअली अगर आप चेंज कर लेते हो, कहीं बाहर का खाना खाना अगर आप शुरू कर देते हो, तो जब तक आप आपके वहाँ का खाना नहीं खाते आपका मन नहीं भरता। सपोज़ अभी हम राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ का खाना खा रहे हैं, बचपन से यही खाया है तो हमें यही अच्छा लगता है। अगर हम आपको साउथ में शिफ्ट कर दें, है ना, जहाँ पे बेसिकली राइस ही खाया जाता है, वहाँ की स्टेपल डाइट राइस है, वहाँ पे अगर आपको भेज दे तो आप ज़्यादा समय तक वहाँ का खाना नहीं खा सकते, ठीक है। कुछ दिन खा लोगे आप, कुछ दिन सेट हो जाएगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, एनवायरनमेंट होगा, क्लाइमेट जो होगा वो भी आपको सूट नहीं करेगा, है ना, तो उसमें भी आपको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसको सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो अपना हमेशा का खाया हुआ या जो स्टेपल डाइट है वो नहीं खाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा किस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, जो फैमिली होती है उसकी चॉइसेस का ध्यान आपको रखना चाहिए कि घर परिवार में जो रहने वाले मेम्बर्स हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी क्या चॉइसेस है, आपको उसके अकॉर्डिंग खाना बनाना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा। अब जैसे आपके घर के अंदर अगर कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति है ना, तो बुज़ुर्ग व्यक्ति को खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं होता है, उनको सीधा सादा सा खाना ही पसंद आता है ना, जो बहुत कम मिर्च मसालों का हो, इजीली डाइजेस्ट होने वाला फूड हो, ठीक है, और साथ ही साथ कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई स्पेशल ऐसी चीज़ों का नहीं, तो उनको कोई लगाव या चाव नहीं होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको फूड प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही साथ उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, अर्थात बीमार है या नहीं, स्वस्थ है, उनके दांतों में मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि ओल्ड एज पर्सन है, उनके दांतों का प्रॉब्लम है, दांत बहुत कमज़ोर है, अगर आप उनको कोई भी कड़क चीज़ अगर आप उनको खाने को दे देंगे या क्रिस्प वाला कोई फूड दे देंगे तो आप देखेंगे उनका मुंह पूरा छील जाता है, दांतों से उनको चबाने में प्रॉब्लम आती है। उनको एकदम सॉफ्ट फूड चाहिए होता है, गला हुआ जो भोजन होता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसे ईजिली च्यू करके खा पाते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के जो सब टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। तो देखिए, भोजन के द्वारा संवेगों को प्रकट किया जा सकता है, ठीक है, संवेगों को प्रकट करना या प्रकट किया जा सकता है। संवेग अर्थात आपके इमोशंस, है ना, आप आपके इमोशंस प्रकट करते हो ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत इजी सा है,
कि जब आप खुश होते हैं ना, आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया, आज आपको वो अपनी पसंद की चीज़ मिल गई, आज आप आपकी पसंद की जगह पर घूम कर के आए हो, पसंद की आपने मूवी देख ली है, या फिर आपकी पसंद के लोगों के साथ अगर आप रह रहे हो, है ना, तो क्या होता है कि उस टाइम पर आपका मन बहुत ही खुश है। जब व्यक्ति का मन खुश होता है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से खाना खा सकते हो, पेट भर के खाना खाओगे, है ना। और खाना खाओगे, साथ ही साथ में अगर आपका मन बहुत ही दुखी है तो आप उस टाइम पे खाना बहुत कम खाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके संवेग प्रकट हो जाते हैं इससे। तो हमें पता चल जाता है कि अगर आपके आज घर के अंदर खाना बना है, ठीक है, सपोज़ किसी को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, आपने वही बनाई, ठीक है, लेकिन पता चला कि उस दिन खाना बना और जिस व्यक्ति को बहुत पसंद है उसने बहुत ही कम मात्रा में खाना खाया या खाना खाने से मना कर दिया, तो उससे आपको पता चल जाएगा आज इसका मन खुश नहीं है, तो उसने ये चीज़ या ये सब्ज़ी नहीं खाई है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उनका पता चल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब हम घर पे रहते हैं तो आप देखते हो कि हमें मदर जो होती है बहुत ही प्यार से खाना खिलाती, तो वो भी अपने संवेगों को उस समय पर प्रकट करती है। देखिए ये चीज़ हम बहुत ही मतलब ज़्यादा उस पर देखते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है या तनाव में होता है ना, तो उस टाइम पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन होती है, कुछ लोग जो होते हैं अपनी डाइट होती है ना, मतलब भोजन ग्रहण करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन होने की वजह से उनकी जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, या BMR जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट को लिटरली रिड्यूस कर देते हैं, या तो बहुत ही कम मात्रा में खाना खाएंगे वो लोग, या फिर खाना ही नहीं खाएंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे। इसी जगह पे कुछ लोग जब बहुत ही खुश होते हैं ना, हैप्पी होते हैं, तो उस टाइम पर भी देखते हैं हम कि वो लोग क्या करेंगे। कई लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उनकी भूख ही मर जाती है, उन्हें खाना ही नहीं भाता कि बस मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे कुछ नहीं खाना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे कि हम शादी वगैरह में या किसी भी ओकेजन पे देखते हैं, तो जब लोग बहुत खुश होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा खाते हैं, है ना। मीठा भी व्यक्ति दो कंडीशंस में खाता है, जब वो बहुत खुश होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, ठीक है। तो मीठा भी इस कंडीशन में, या फिर जब व्यक्ति अकेलेपन में बहुत ज़्यादा होता है तो अपने अकेलेपन से या इन सब चीज़ों से बचने के लिए, खुद को मन को सेटिस्फाई करने के लिए व्यक्ति मीठा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देता है। और या फिर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा खुश होता है तब वो मीठा भोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है, ठीक है। अगला है जो भोजन है, इसको सुरक्षा की भावना के रूप में भी देखा जाता है, या सुरक्षा की भावना का भी यह प्रतीक होता है ना। सुरक्षा की भावना के रूप में भी देखा जाता है, सुरक्षा की भावना का भी यह प्रतीक होता है, ठीक है। देखिए आपका घर का जो फूड होता है ना, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, आपके मन को भर देता है ना। तो क्या होता है कि जैसे सपोज़ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, या किसी नौकरी पर जा रहे हैं, या पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे घर के लोग या हमारी मदर जो होती है, खाना जो होता है ना आपके साथ में पैक कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको खाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है, और दूसरा आपको वो खाना खा करके आपको काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है, ठीक है। सुरक्षा की भावना आपको महसूस होने लगती है कि हाँ मेरे घर के लोग मेरे आसपास हैं या मेरे पास खाना है, तो आप सेटिस्फाई फील करोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक तो ये आपके साथ में फ्रेश फूड पैक किया जाता है, कुछ आपके साथ में ऐसे फूड को पैक किया जाता है जो आपके लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि ड्राई आइटम्स जिनको आप कहते हो ना, ड्राई फूड आइटम्स, ठीक है। तो घर के लोग क्या होते हैं जब बच्चे हॉस्टल्स में जाते हैं या जॉब पर जाते हैं या किसी लंबे भ्रमण पर निकलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें पैक करके साथ में दे देते हैं ताकि क्यों, और वो जो बच्चों को पसंद होती है वो देने से क्या होता है कि इन्हें अच्छा फील होता रहता है, ठीक है। घर की याद आती रहती है कि हाँ हमारे घर की हमें याद आ रही है और कोई हमारे पास में है, हमारी माता जो है वो हमारे पास में है। तो एक्चुअल में इस तरीके से जो खाना होता है ना, यह क्या होता है, यह स्नेह को, प्रेम को दर्शाता है और साथ ही साथ सुरक्षा की भावना को भी दर्शाता है, ठीक है। कि हमारे घर के लोग जो है वो हमारे लिए कितने प्रोटेक्टिव है, हमारी कितनी देखभाल करते हैं, ठीक है। घर वाले देखभाल करते हैं तभी तो हमारे साथ में इतने लंबे समय के लिए या ऐसा खाना
पैक करके प्रिपेयर करके बेचते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि व्यक्ति को सुख का प्राप्त होता है या सुख की प्राप्ति होती है। अगला इसका सब फंक्शन है कि भोजन का बल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्रयोग करते हैं, किया जाता है। आपने देखिए, जब हम अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं तो जब अगर आप बोल करके नहीं मनवा सकते हैं, ठीक है, लड़ झगड़ करके जब आप नहीं मनवा सकते हैं, तो भोजन के बल से भी वो चीज़ मनवाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि व्यक्ति के दिल का रास्ता जो पेट से होकर ही निकलता है। तो अगर आप किसी को अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे तो उससे भी आपकी बात लोग मान लेंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जब आपका किसी भी तरीके से बल नहीं चलता है तो आप भोजन का वास्ता दे करके भी अपनी बात को मनवा सकते हो। ठीक है, तो देखिए, आपने नाम सुना होगा हंगर स्ट्राइक का, है ना, जिसे आप कहते हो भूख हड़ताल, है ना। भूख हड़ताल में क्या किया जाता है कि जिन लोगों को या जिस ग्रुप ऑफ पीपल को अगर अपनी बात मनवानी होती है तो वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, धरना दे करके बैठ जाते हैं कि अब से वो खाना और पानी ग्रहण नहीं करेंगे, और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनकी बात नहीं मान ली जाती है। तो जैसे कि सरकार के सामने कई लोग गुहार लगाते हैं, कई लोग नेता के सामने लगाते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है या ऐसी जगहों पे क्या होती है, अपनी बात को मनवाने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए या कोई भी फ़ायदे लेने के लिए भूख हड़ताल की जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि कब तक वो इनके सामने इस प्रकार से खड़ा रहेगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार से विद्रोह करने का एक शांत तरीका होता है जिसमें भूख हड़ताल की जाती है, जिसमें लड़ाई झगड़े किसी प्रकार से नहीं किए जाते हैं, लेकिन धरने पर जब लोग बैठ जाते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो उनके समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भोजन है वह लोगों के संवेगों को भी प्रकट करता है, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना को भी प्रकट करता है ना। और उसके साथ ही जब कभी अगर बल के रूप में भी अगर इसका प्रयोग करना पड़े तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा फूड है इसके 3 बेसिक फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन। ये तीनों फंक्शन फूड के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें यह सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डील कर लिया है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।